गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक आपको समझा देती हूँ। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी वर्सेस अभी उनकी क्या फीलिंग्स है। तो पास्ट वर्सेस करंट फीलिंग्स या प्रेजेंट फीलिंग्स, या फिर देन वर्सेस नाउ, मतलब तब क्या फील कर रहे थे और अब क्या फील कर रहे हैं, एक कंपैरिजन हम करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि पास्ट में क्या फीलिंग्स थी आपके पार्टनर की, तब क्या फीलिंग्स थी। अब ये तब वो टाइम हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन सा स्पेसिफिक टाइम है, लेकिन ये तब वाला टाइम है, ठीक है। तब मतलब अभी आप समझ लो कब वाला, ठीक है। चलो लेट्स सी, तब क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की, क्या फीलिंग्स थी तब इस पर्सन की। टुगेदर, इल्यूजन्स, बाउंड्रीज, बैगेज, ओके। और अब क्या फीलिंग्स है वर्सेस अभी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। फ्रेंडशिप, स्पार्क्स, अनसीन, टॉक्सिसिटी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है विंडो, ओके। सो एक बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है। सो मुझे ना पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है भागना चाह रहे थे इस रिश्ते से या भाग रहे थे, ओके। उनको नहीं चाहिए था ये रिश्ता, ओके। ऐसा लग रहा है कि उनको, वो इस रिश्ते को उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, या सिर्फ रहने के लिए रह रहे थे, टाइम बिताने के लिए बिता रहे थे आपके साथ। कोई सीरियसनेस नहीं थी उस रिलेशनशिप में, कोई इमोशनल अटैचमेंट उतनी मुझे नहीं दिख रही थी आपके पर्सन की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि अगर आप साथ भी थे तो आप साथ नहीं थे विद दिस पर्सन, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली आपसे डिस्कनेक्ट हो चुके थे, ठीक है। बट कट टू अभी अगर हम देखें आपकी पर्सन की फीलिंग्स, देखो अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ही देख रहे हैं। वो अभी भी अपना पूरा ट्रस्ट नहीं बना पा रहे हैं आप पे, इस रिश्ते पे। लेकिन पैशन मुझे अभी दिख रहा है, जो मुझे पूरा बुझा हुआ लग रहा था पास्ट में, वो अभी मुझे दिख रहा है। कुछ कनेक्शन आपके साथ फिर से फॉर्म करना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे प्रेजेंट में फील हो रही है, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, पास्ट में ये टुगेदर की एनर्जी क्यों थी, टुगेदर क्यों था यहाँ पे, वाई वॉज टुगेदर इन दिस, मतलब ये टुगेदर की एनर्जी क्या दर्शा रही है। एडवेंचर्स, ओके। मैं बोल रही हूँ ना गाइज, ये पर्सन को जब ये पास्ट में आपके साथ थे, दे वर देयर फॉर द सेक ऑफ इट, बस उनको अच्छा लग रहा था, दे वर एंजॉइंग इट। बट देखो, कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में होता है ना, उसमें दो तरह की फीलिंग्स हो सकती है। एक तो टाइम पास, अच्छा लग रहा है, बटरफ्लाइज, अच्छा फील हो रहा है टेम्पररीली, तो रह रहे हैं आपके साथ। और दूसरा होता है कि सामने वाला सच में आपकी बहुत केयर करता है, वो आपसे सच में बहुत प्यार करता है। तो दोनों अलग फीलिंग्स है। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जस्ट गो विद द फ्लो एटीट्यूड था इनका, कि चलने दो टाइप्स एटीट्यूड था। और पता नहीं, ये ना आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। मे बी इनके लाइफ में कुछ और प्रायोरिटी थी, मे बी घूमना फिरना, या इनका करियर, फ्रेंड्स, फैमिली। आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे थे। आपको तब टाइम दिया जा रहा था जब इनके पास टाइम है फ्री का, आपके लिए टाइम निकाला नहीं जा रहा था। जैसे वो बाकी चीज़ों के लिए, बाकी लोगों के लिए टाइम निकाल रहे थे, प्रायोरिटी बना रहे थे उन लोगों को, वैसे प्रायोरिटी आपको नहीं दे रहे थे, ठीक है। टेकन फॉर ग्रांटेड कह सकते हो, हमारे मराठी में बोलते गृहित धरणं, ठीक है। मेरी मराठी इतनी भी अच्छी नहीं है, बट हाँ, गृहित धरत होते, या कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। साथ थे आपके लेकिन साथ नहीं थे, वही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। मतलब वो उस चीज़ के लिए साथ थे जो उनको मज़ा दे रही थी उस वक्त,
उसमें कोई अटैचमेंट नहीं थी, उसमें कोई केयर नहीं था, कोई प्यार नहीं था, ठीक है। पता नहीं क्यों गाइस, लेकिन मुझे देखो वियर्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कोई डिवाइन कनेक्शन था या है। मतलब पास्ट की बात हो रही है ना भाई, फटके दूंगी मैं। तो पास्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं था कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट में भी मतलब अभी भी है गाइस, लेकिन पास्ट की बात कर रही हूँ कि कोई डिवाइन कनेक्शन था, है, अभी भी है, लेकिन ये था वाली था वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, लेकिन आपके पर्सन ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया कभी। वो समझ ही नहीं पाया आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, और अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, आप दोनों किसी वजह से मिले हो, और वो वजह यह है क्योंकि एक डिवाइन मैच है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन ये आपके पर्सन समझ ही नहीं पाए, अकल के अंधे, कच्चे, ठीक है। बस इल्यूजन्स हियर, क्यों है इल्यूजन्स यहाँ पे? सेलिब्रेशन, मैं बोल रही हूँ ना गाइज, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ऊपर उड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, बाकी चीज़ों ने उनका कहीं ना कहीं उनको घेर रखा था। फ्रेंड्स, करियर, पैसा, नाम, शोहरत, दौलत, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, आपको इग्नोर किए जा रहे थे, ठीक है। वो इस रिश्ते को सच नहीं मान रहे थे, वो बाकी चीज़ों को सच मान रहे थे, मोह माया में फंसे थे, बेसिकली भ्रम में जी रहे थे। इन कहीं ना कहीं आपको भी लगा होगा, मुझे सच बताना कमेंट्स में, नहीं तो एक फटका दूंगी, सच बताना, कभी भी आपको ऐसा लगा था क्या कि ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ इन्फैचुएशन है, सिर्फ लस्ट है? अगर ऐसा फील हुआ है, एकदम ईमानदारी से कमेंट में मुझे बताना, या वीडियो को लाइक कर दो, चलो मुझे समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना इस पर्सन ने आपके साथ लिटरली वैसा ही बिहेव किया था पास्ट में, जैसे कि आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। इन्होंने आपके अच्छाई को, आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को कभी भी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, आपको कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया इस पर्सन ने पास्ट में, ठीक है। बस बाउंड्रीज हियर, बस बाउंड्रीज हियर क्यों है? ये दो डेक एक हो गए हैं, पता नहीं कैसे मिक्स हो गए हैं दो डेक। एनीवेज चलो लेट्स सी। स्वीट होम, पावर प्ले, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने कभी खुलकर आपसे प्यार किया ही नहीं, आपको कभी खुलकर इन्होंने वो अफेक्शन मिला ही नहीं आपको इस पर्सन की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैसे आपको डोमिनेट करना चाह रहे थे, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश चल रही थी, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो, डोमिनेट वही इंसान करता है जो इनसिक्योर होता है, जिसको डर होता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं सामने वाले को खो दूंगा, वही डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो सिक्योर होता है ना पूरी तरह से इंसान, वो कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। आपके पर्सन ने लेकिन आपको डोमिनेट करने की, इस रिश्ते को डोमिनेट करने की पूरी कोशिश करी है पास्ट में। जब इनको लगा बात करी, जब मन करा बात नहीं करी, जब मन किया लव बॉम्बिंग करी, जब मन किया आपको इग्नोर किया। ये वो क्यों कर रहे थे पता है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं बोल रही हूँ ना, इनसिक्योरिटी, वही इंसान खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिसको पता है कि मेरे में कोई कमी है, जो इनसिक्योर है, ठीक है। मे बी ये अपने करियर को लेकर ज़्यादा ही ट्रिगर हो गए थे, मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है। और आपका क्या, अगर इस पर्सन को आप उनकी प्रायोरिटी ही नहीं थे, तो आपके साथ रिश्ते में आना ही नहीं था, आपको कोई और मिल जाता, आप खुश रहते उसके साथ। पहले तो आपकी लाइफ में आए, आपको प्यार में पागल कर दिया, अपनी आदत लगवा दी, बड़े बड़े वादे किए। अजीब है, मतलब बैगेज की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज बैगेज हियर? लव स्टोरीज, देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपसे ना इस पर्सन ने कभी भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं किया, नहीं आपको बैठ के पूछा कभी कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। आपके फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपके अंदर वो एक प्रेशर बनता गया, एक बैगेज आपके इमोशनल बनता गया, ठीक है। आप ढहते चले गए, ढसते चले गए। आपको मतलब देखो, आप प्यार में हो, आप अब क्या ही करोगे, छोड़ भी नहीं सकते, प्यार करते हो। छोड़ के क्या ही करते आप, क्योंकि जो इंसान सच में प्यार करता है वो नहीं छोड़ पाता, वो नहीं मूव ऑन हो पाता। आसान नहीं होता है, बोलना आसान होता है मूव ऑन कर लो, ये कर लो,
लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते ने आपको बहुत इमोशनल बैगेज दिया है। आप बहुत आपने मे बी ट्राई भी किया इस पर्सन को समझाने का। देखो ये प्यार सच्चा है, ओके, इट इज़ ट्रू लव, लेकिन यहाँ पे कभी सच्ची कम्युनिकेशन नहीं हुई है। आप जैसे मैंने बोला, आपको प्रायोरिटी नहीं दी इस पर्सन ने, और आपने भी इस पर्सन को कमिट करने से पहले सोचा नहीं, आपको वो मौका ही नहीं मिला। मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन ने लिटरली आपको प्यार में पागल कर दिया। आप अंधे लूले बहरे हो गए इस पर्सन के प्यार में। चलो अभी के एनर्जीज देखते हैं, करंट एनर्जी क्या है, व्हाट इज द करंट एनर्जी। गाइज मैं आपको एक बात बोलूं, जब ये पर्सन आपसे आपके साथ होते हैं ना, करीब होते हैं आपके करीब, तब इनको आपकी वैल्यू नहीं पता चलती, तब ये आपकी वैल्यू नहीं करते। जैसे ही द मोमेंट आपसे दूर हो जाते हैं, फिर इनको आपकी क्रेविंग होने लगती है, फिर ये आपको मिस करने लगते हैं। अभी आपके साथ एक फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं, एक कनेक्शन फिर से फॉर्म करना चाहते हैं। मे बी ये उस माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमारे बीच अभी कभी भी प्यार नहीं हो सकता। ये उस माइंडसेट से आना चाहते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आना चाहते हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ, इस पर्सन को आपसे प्यार है, ये दबाए छुपाए कुछ भी करे, मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज योर डिवाइन कनेक्शन, प्यार तो होगा ही ऑफ कोर्स। बट इस पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि अगर ये अभी आपके पास आए, ठीक है, जो आने वाले हैं, अगर नहीं आए हैं अभी तक, आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी आपके सामने कोई ना कोई ऑफर रखने वाले हैं, भले ही ऑफर फ्रेंडशिप का क्यों ना हो, इसके पीछे उनका माइंडसेट रिश्ते में आना ही है आपके साथ। तो अगर ये अभी तक आप नहीं आए हैं, आने वाले हैं, तो जब ये आएंगे ना आपके पास, आप एक चीज नोटिस करना, ये आपको ऐसे दिखाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हमें दूर रह के ही फ्रेंडशिप में रहना ही बेहतर है हमारा, एक दूसरे को स्पेस देना बेहतर है। या ये करीब आके भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो, बहुत लंबा समय हो गया हम दूर है, डिस्कनेक्टेड है, तो गिव मी सम टाइम, देखते हैं आगे कुछ हुआ तो हुआ। ये वाला एटीट्यूड लेकर आएंगे ये, ठीक है, क्योंकि आना तो चाहते हैं ना। अब वही हुआ ना भाई, अगर किसी ने आपके लिए गड्ढा खोदा, वो उस गड्ढे में खुद गिर गया, तो किस मुंह से वो आपको फेस करेगा, शर्म तो आएगी, राइट। स्पार्क्स की एनर्जी क्यों है गाइस, ये बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि वो चल रहा है अंदर, कहीं ना कहीं वो चल रहा है, ठीक है। वो अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अपने आप को पूछ रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो पैशन अंदर दबा हुआ है और ये बहुत जल्दी बाहर आएगा, ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादातर ना ये आपके सामने आकर नहीं एक्सप्रेस करेंगे, फ़ोन पे मैसेजेस पे एक्सप्रेस करने वाले हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट सो गुड विथ एक्सप्रेसिंग। स्पेशली आप जब इनसे मिलोगे ना, आप देखना ये बोल नहीं पाएंगे कुछ भी, आपको लगेगा ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, ये बंदी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जैसे आप टेक्स्ट मैसेज पे बात करोगे, कॉल पे बात करोगे, दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, ठीक है। पहले ये आपसे ना बात करके देखेंगे कि पानी कितना गहरा है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है। ये ऐसा इंसान है ना, बहुत लोमड़ी है ये, मैंने पहले भी बोला लोमड़ी है। ये पहले टेस्ट करेंगे कि क्या कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं, आप किस माइंडसेट में हो, क्या बोल के ये कहाँ तक ले जा सकते हैं चीज़ें, ठीक है। गाइज मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोगों का इस बार रियूनियन होगा तो वो लॉन्ग टर्म रियूनियन होगा, परमानेंट रियूनियन होगा, क्योंकि धीरे धीरे भले ही इस पर्सन को अभी आप अच्छे नहीं लग रहे हो, या बुरे लग रहे हो, या कड़वे लग रहे हो, पता नहीं क्या लग रहे हो, आगे आगे वो बहुत सीरियस होंगे आपके लिए। बट मैं आपको एक एडवाइस दूँ, ये इंसान को भले ही आप कितने भी अच्छे लग रहे हो, क्योंकि आप अच्छे हो, नो डाउट इन दैट, आप अच्छे हो, अच्छे इंसान हो आप, और वो ज़्यादा मैटर करता है। ये इंसान थोड़ा सा है उस टाइप का जहाँ पे आपको थोड़ा डर के ही रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान ना, इन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, इनके ऊपर आप नहीं ट्रस्ट कर सकते आंखें बंद करके। ये इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक कि मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है विद टाइम। ये पर्सन आपको लेकर जो अभी श्योर नहीं है, वो श्योर होने वाले हैं आगे जाके। मुझे आप दोनों का रिश्ता बहुत बहुत हद तक इम्प्रूव होता हुआ आगे दिख रहा है,
क्योंकि अभी वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो नहीं है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, ठीक है। वो फीलिंग्स आ रही है, डेवलप हो रही है। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ, रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो, ठीक है। आप इनसे रियूनियन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स पे आ जाओ, क्योंकि वो आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक रिश्ता रह चुका है पास्ट में, तो फिर से एक होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी एज सच। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ अट्रैक्शन पे बेस्ड ना हो चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए ना फीलिंग्स, वो चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। और रिश्ते में जो टॉक्सिसिटी है, इस पर्सन के अंदर जो रेड फ्लैग्स है, उसमें इग्नोर मत करो। मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। सिर्फ अट्रैक्शन से रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ते में प्यार होना, केयर होना एक दूसरे की, सबसे ज़्यादा तो एक दूसरे की परवाह होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पर्सन के अंदर थोड़ी कम थी पास्ट में, ठीक है। चलो लेट्स सी मोर। गाइज मैं एक बात बोलूँ, अगर आपने, जैसे मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है कोई ना कोई, ठीक है। तो ये कार्मिक भी हो सकता है कुछ हद तक। कुछ अगर आप दोनों के बीच में बहुत ऑन एंड ऑफ होता रहा है पास्ट में, जहाँ ये पसंद जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, फिर जाते हैं फिर आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप प्लीज़ रीडिंग लेके एक बार क्लैरिटी ले लो कि क्या लेसन है जो सीखना है। क्योंकि जब तक वो लेसन आप सीख नहीं लोगे, ये ट्रिगर चलता ही रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन पास्ट में बहुत ऑन एंड ऑफ करते थे आपके साथ, जाते थे फिर आते थे, जाते थे फिर आते थे, ठीक है। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पास्ट में ये पर्सन ने आपको, ये खुद बहुत ज़्यादा बड़े ट्रैप में फंस गए, ये इल्यूजन में फंसते गए, ये रियलिटी नहीं देख पाए रिलेशनशिप की, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ट्रैप दिख रहा है यहाँ पे, एक फंसे हैं ये किसी ना किसी सिचुएशन में, और आपको भी फंसाया है साथ में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर इन्होंने पास में ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी अहमियत नहीं समझी, उस वजह से वो खुद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उन्होंने अपने आप को फंसा लिया है, ओके। जो इनको अपने लग रहे थे वो अपने नहीं थे, सच में तो आप उनके अपने थे, वो समझ ही नहीं पाए कभी। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने सेटल होने पे, अपने करियर पे, खुद पे बहुत फोकस किया है पास्ट में। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है, ठीक है। देखो अगेन ट्विन फ्लेम्स एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे आपके पर्सन का फोकस ज़्यादा पास में खुद पे था, ओके। मे बी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है। आप तो इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते थे, लेकिन ये नहीं, कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं रखना चाहते थे, कोई कमिटमेंट नहीं रखना चाहते थे आपसे, और ये चीज़ आपको बहुत बॉदर करती थी पास्ट में, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे बहुत जल्दी मैसेज आता हुआ दिख रहा है, और ये मैसेज बहुत प्यारा होगा, बहुत ही हील करने वाला होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गो थ्रू किया है आपने। तो बहुत प्यारा मैसेज आपको मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से, जो आपको बहुत हैप्पी करेगा, ठीक है, बहुत खुश करेगा आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन कोई झूठी न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि देखो इनको ना आपके करीब आना है अभी, उसके लिए फिर वो कोई भी पैंतरा आजमाएंगे, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं आपसे। मेरे लाइफ में ये अच्छा हुआ, मेरा ये हो गया, मेरी शादी हो गई, कुछ भी झूठ। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए कुछ झूठ भी बोल सकते हैं, या कोई अच्छी न्यूज़ या बुरी खबर कुछ उनकी लाइफ से जुड़ी हुई, और ये एक तरीका होगा आपकी लाइफ में वापस आने का, ठीक है। कोई कड़ी है जोड़ने वाली उनको आपसे। गाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई कार्मिक टाइज थे वो कट हो रहे हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट में। तो अगर इस पर्सन और आपके बीच में चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली बदल रही है, आपको लगने लगा अचानक से कि भाई मेरे को ना इस रिश्ते से मैं ये सीख गया, ये सीख गई, तो वो एक आपका एक साइकिल कुछ कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, कार्मिक साइकिल, ठीक है। या पे भी कुछ लेसन्स लर्न करने हैं ताकि ये टाइज जो है वो टूटे, या फिर ये कर्मा कंप्लीट हो जाए, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और मैं अगेन आपको बोलूँगी कि प्यार में बह मत जाओ, क्योंकि अभी भी मुझे थोड़ी सी टेंडेंसी आपके पर्सन की ऐसी लग रही है जहाँ पे वो
उनके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिविटी है, तो बह मत जाओ एकदम पागलों की तरह प्यार में, है करके उनके गले मत पड़ जाओ, ठीक है? थोड़ा टाइम लो। अगर वो आते भी है आपके पास, लेट देम, मतलब उनकी टेस्ट करो अच्छे से कि बंदा किस माइंडसेट से आया है, क्या चल रहा है इसके मन में, ठीक है? एकदम पागलों की तरह पागल ही मत हो जाओ एकदम। जैसे ट्रेन, हमारे इधर लोकल ट्रेन आती है तो लोग पागलों की तरह चढ़ने लगते हैं ना ट्रेन में, वैसे मत करो, ठीक है? फंस जाओगे फालतू का। थोड़ा सा देखो, वापस तो सामने आपके आने ही वाले हैं ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के पास सामने आने वाले हो, ठीक है? फिर से अट्रैक्शन, फिर से लव बॉम्बिंग, फिर से हनीमून फेज। बट आंखें खोल के करो जो भी करना है, आंखें बंद करके मत करो, ठीक है? ड्रॉप डालो आंखों में, थोड़ा सा क्लियरली देख पाओगे, स्ट्रेस जाएगा ना आंखों का। अगर आंखों में कोई गंदगी है वो निकल जाएगी आपके। दिमाग में भी ड्रॉप डाल लो। ओके, सो गाइज, अगर आप चाहते हो आपकी कोई विश है, कोई स्पेसिफिक आपकी इच्छा है, तो ये इच्छा पूर्ति कछुआ है, लक्ष्मी चरण पादुका है, और ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो ये लक्ष्मी चरण पादुका यंत्र है। अगर आप इसको अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, ऑफिस के मंदिर में, शॉप में रखते हो, स्थापित करते हो, आप देखोगे कि आपकी जो कोई स्पेसिफिक विश है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर, वो जल्दी कंप्लीट होगी। आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं, सबकी जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स, वो अचीव होने में ये मदद करेगा। धन संपत्ति घर में बढ़ेगी। देखो, घर में पैसा आ रहा है तो आपका भी है ना, आपके पापा के बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आ रहा है। आपके सिबलिंग्स है, उनके जॉब बिजनेस से पैसा आ रहा है, या फिर आपके मदर कुछ करती है, उनसे पैसा आ रहा है, तो वो आपका ही है ना। किसी का भी पैसा आ रहा है, घर में ही आ रहा है ना। तो उसके लिए ये घर में आपको मंदिर में स्थापित करना होता है। ये आपको सिद्ध करके मैं देती हूँ, लक्ष्मी चरण पादुका यंत्र। आपको ये चाहिए तो आप मेरी टीम को मैसेज करके बोल सकते हो कि ये चाहिए, या फिर उनको स्क्रीनशॉट भेज दो, उनको पता है, वो आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। और अगर आपको लगता है आपके घर में सब कुछ है लेकिन शांति, सुख शांति नहीं है, या नया घर लिया है तो आप चाहते हो घर को नज़र ना लगे, होता है ना, नया घर लेते हैं तो लोग जलते हैं, नया ऑफिस लिया है तो लोग जलते हैं, कुछ नया शुरू किया है उस वास्तु से लोग जलते हैं। तो आपके घर में अगर आपको लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है, किसी ने कुछ बांध दिया है, हमेशा घर में किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है, लॉसेस होते रहते हैं, किसी की भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, सब लोग लड़ झगड़ रहे हैं, कलेश रहता है घर पे, या कोई सच में कोई डार्क नेगेटिव एनर्जी है घर में, तो महाकाली यंत्र स्थापित करो अपने घर में, और आप देखोगे कि इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा, और फिर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस होगी। तो ये सिर्फ मैंने आपको 2 यंत्र दिखाए हैं, ऐसे बहुत से अलग अलग यंत्र हैं मेरे पास। जैसे सर्व बाधा मुक्ति यंत्र है, मतलब आपकी ज़िंदगी से सारे बाधाओं से ये मुक्त करता है आपको। फिर आपको वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र है, जो आप अपने कार में लगा सकते हो, जिससे आपकी दुर्घटना होने से बचेगी आप। फिर कुबेर यंत्र है, अगेन आपके धन संपत्ति के लिए। कुबेर जी आपको पता ही है, कुबेर भगवान पैसों के लिए, आपके ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। फिर लक्ष्मी, धनलक्ष्मी भंडारी है, वो एक पूरा एक जैसे एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, बरकत अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये बहुत से सारे यंत्र हैं, ये तो मैंने आपको 2-3 ही बताए, बहुत सारे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके देती हूँ, ताकि घर में जितने लोग हैं, या जो भी उस वास्तु में जो भी जिस चीज़ के लिए रखा जा रहा है, उस चीज़ के लिए वो काम करे। और पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ अलग अलग तरीके के। फिर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको लगता है मेरे को पहले गाइडेंस लेनी है, फिर मैं रेमेडीज़ आप सजेस्ट करोगे तो वही मैं लूँगा, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। और रिचुअल स्पेल जो होता है, कैंडल स्पेल्स, वो भी मैं करती हूँ, 3 तरह के करती हूँ, रियूनियन, इंटीमेसी और मैरिज कमिटमेंट स्पेल। तो इनमें से कोई रिचुअल आपको करानी है तो आप करा सकते हो, ठीक है? सो कैसे लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ गाइज, मैंने कुछ बोला उस चीज़ को माइंड मत किया करो, मैं मजाक करती हूँ। कुछ लोग इतना सीरियस हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे पार्टनर को। तो आपको अगर नहीं सुनना है, आप मत सुनो यार, कोई और रीडिंग जाके देखो। मैं मजाक मस्ती कर रही हूँ, मैं अपने चैनल पे मजाक मस्ती नहीं करूँगी तो कहीं दूसरों के चैनल पे जाके मैं पॉडकास्ट में बैठूँ और वहाँ पे मजाक मस्ती करूँ क्या? सो प्लीज़ समझा करो यार, हर चीज़ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर ले रहे हो तो आपकी और मेरी नहीं जमेगी। आप किसी और की वीडियो देखो जो बहुत सीरियसली एकदम रीडिंग करते हैं। मेरा ऐसा ही नेचर है, मैं ऐसे ही मजाक मस्ती करती हूँ। सो या वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अब तक तो आपने कर ही दिया होगा यार, आप मेरे जिगर के छल्ले जो हो।
एंड हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।